गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर मैं आपको परसेंटेज का जो टॉपिक हमारा गोइंग ऑन था उसको ही आगे जारी रखते हैं। और आज जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आज फिर मैं आपको बिल्कुल ही बेसिक तरीके से परसेंटेज के बारे में बताऊंगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो कई बार बच्चों को यही पता लगता है 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो अब आपको ये पता है भी ये वैल्यू है 3264 और 12.5% है। अब 12.5% का मैंने आपको फ्रैक्शन बताया, अभी 12.5% की फ्रैक्शन क्या है। अब 12.5% 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुणा 100। तो बच्चों इसकी फ्रैक्शन है 1/8। क्या फ्रैक्शन है इसकी? 1/8। अब आपकी ये देखो भी 3264 है तो रियल वैल्यू क्या आपकी 8। तो 8 बराबर आप 3264 लिख दो। तो 8 चौके 32, 0 अठोठी 64। तो अब वो कहता है भी 3264 में उसका 12.5%। अब 8 का 12.5% 1 है तो 8 में 1 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है आपको? 9। तो 408 को 9 से गुणा कर दो। 9 अट्ठे 72, 9 चौके 36। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? 3672। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी वो कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ भी, यदि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। इफ़ वी ऐड 12.5% ऑफ 3264 इन इट देन फाइंड वी गेट। तो 12.5% है, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 है। तो 8 बराबर 3264, 1 बराबर 408। तो 8 + 1 9, 408 को 9 से गुणा कर दिया 3672। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि 7236 में उसका 7236 में उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं, 11 से 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखो 7236 में से इसका ये घटाने में, अब 11 को 9 से गुणा 99 + 1 बच्चों ये 100/9% के लिए 100 लिख दिया आपने। तो इसकी वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन आ गई 1/9। तो बच्चों आपने इनकी फ्रैक्शन याद करनी है। ये जो फ्रैक्शन का वो बताया मैंने पहले, उसमें पहली वीडियो में बता दिया 1/9। अब आपकी रियल वैल्यू ये है तो 9 बराबर 7236, 1 बराबर 9 अट्ठे 72, 9 चौके 36। तो 1 बराबर कितना गया? 804। अब अगर रियल वैल्यू में से कितना 11 सही 1/9%, तो 11 से 1/9%, 9 का 11 से 1/9% 1, तो 9 में से 1 घटाने में क्या प्राप्त होता है? 8। तो इसको बच्चों 8 से गुणा कर दो, 804 को, 8 चौके 32, अठोठी 64। तो आपका आंसर क्या आ गया? 6432। क्या आंसर आ गया बच्चों? 6432। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट टाइप पे करते हैं हम प्रतिशत कमी पर आधारित
कमी पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, तो बताओ गीता की आय, तो बताओ गीता की आय, तो बताओ गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बच्चों वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ, लेकिन आप जो करोगे वो अपने आप देख लेना भी कि आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगेगा और कौन सा तरीका आप आसानी से कर सकते हो। अब सीता और गीता दो वो है लड़कियाँ, ये दो नाम है सीता और गीता। अब उसने बोल दिया भाई सीता क्या है गीता क्या है से 10% कम है। तो अब गीता क्या है से, तो गीता क्या है कितनी मान लिया आपने 100। तो गीता क्या है बच्चों कितनी होगी 100। तो 100 का 10%, तो 100 का 10% कितना का 10। तो 100 में से 10 माइनस कर दिया आपने, तो सीता क्या है कितनी होगी 90। अब बताओ गीता की आय, गीता की आय सीता से, अब इनकी आय कितनी अधिक होगी, इनका डिफरेंस कितना हो गया, यानी कि गीता की आय सीता से कितनी अधिक होगी 10। तो 10 सीता से पूछा कितने बटे 90 गुणा 100। तो ये आ गया बच्चे 100 बटे 9, 100 बटे 9 मतलब 11 सही 1/9% अधिक है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सीता और गीता, गीता के आपने एजम्पशन कर ली 100, ये 90, तो डिफरेंस 10, 10 बटे 90 गुणा 100। दूसरा आपको 10%, तो 10% को आप लिख सकते हैं 1/10। तो 1/10 है, तो 10 किसकी आय है, किसकी अधिक है, ये कम किसकी है सीता की, तो गीता की बच्चों होगी 10। अब 10 का 10% 1, तो 10 में से 1 माइनस कर दिया 9 होगी सीता की आय। अब इन दोनों का डिफरेंस 10 में से 9 माइनस कर दिया भी 1 रुपया गीता की आय ज़्यादा है, तो 1/9, तो 1/9 को आप लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे आपने ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही बेस को नहीं जानते उस तरीके से बता दिया, ये जिसको थोड़ा बेस याद है फ्रैक्शन याद है तो उसको बहुत ही जल्दी क्रैक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं इसी टाइप से, जिससे और ज़्यादा क्वालिफाई हो जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रहीम की ऊंचाई करीम से 50% कम थी। ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है, कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। तो रहीम और करीम, अब करीम की ऊंचाई से रहीम की ऊंचाई, अगर ये 100 है तो 100 का 50% बच्चों, तो इसकी कितनी होगी 50।
तो ज्ञात कीजिए क्रीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक है। तो डिफरेंस बच्चों 50 का, तो 50/50 गुणा 100, तो 100%। नेक्स्ट मेथड है, तो 50% को फ्रैक्शन लिख सकते हैं 1/2। अब जो क्रीम है, क्रीम कितना है 2, रहीम कितना है 1, तो 2 में से 1 माइनस कर दिया 1, तो 1/1 इंटू 100, तो वो 100% अधिक ऊंचा है। देखो आपने बच्चों को कैसे बताना है, 50% है, 50% का फ्रैक्शन 1/2 है, तो 2 कौन है क्रीम, 2 का 50% 1 है, तो 1 कौन हो गया रहीम। अब 2 में से 1 माइनस कर दिया, कितना अधिक ऊंचा है वो 1, तो वो कितने परसेंट अधिक है 1/1 गुणा 100, तो 100% अधिक है और ये 50% उससे कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने खर्च में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीद सकता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने खर्च में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीद सकता है। सपोज करो पहले चीनी 100 थी, अब कितनी हुई बच्चों, अब 100 का 20%, 100 का 20%, तो बच्चों कितना 20, तो 100 में से 20 माइनस कर दिया, अब उसका मूल्य हो गया 80। अब उसने बोला है भी खर्च में, अब वो पैसे तो उतनी लेके गया था, उस खर्च में कितने प्रतिशत, मान लो जितने वो 1 महीने में खर्चता था, तो डिफरेंस 20/80 गुणा 100, तो बच्चों कितने प्रतिशत अधिक खरीद सकता है वो, 25% अधिक खरीद सकता है। कितने प्रतिशत, 25%। या इसको और भी तरीके से इजी से 20/100, इसकी फ्रैक्शन होगी 1/5, तो 5 उसका मूल्य था, तो 5 में से 1 माइनस कर दिया, मूल्य कितना हो गया 4, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बच्चों 1, तो 1/4 गुणा 100, तो बच्चों का 25%। अब जिन बच्चों को मैंने फ्रैक्शन का पता है, फ्रैक्शन 1/4 है, तो कुछ नहीं करने, 1/4 = 25%, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट इंडक्शन पे अब करते हैं प्रतिशत वृद्धि। नेक्स्ट टाइप पे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, फिर उनका मिक्सचर। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, राम की आय श्याम से 20% अधिक है। राम की आय श्याम से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए श्याम की आय, ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम से कितने
प्रतिशत कम है। अब देखो राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम दो पर्सन है। राम क्या है श्याम से 20%, तो श्याम क्या है 100 है, तो राम क्या है कितनी होगी 120। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20। तो उसने बोला ज्ञात कीजिए श्याम क्या है राम से कितने प्रतिशत कम है। तो 20 किससे राम से बटे 120 गुणा 100, 20 के 120 तो 6 50 दूनी 100, तो 50/3, 50/3 मतलब है 16 से ही 2/3% कम है। यह इसको जो फ्रैक्शन में 20%, तो 20% 1/5। अब किसकी वैल्यू है 5, 5 श्याम की आई है, तो 5 का 20% 1 होता है, तो राम की आय बच्ची होगी 5 + 1 6। अब राम की आय कितनी अधिक होगी 1, किससे श्याम से। अब उसने पूछा भी श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, तो 1/6 गुणा 100, तो 50/3, 50/3 मतलब है 16 से ही 2/3% कम है, 16 से ही 2/3% कम है। सोलह से ही 2/3% कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने % कम पे बेचा जाए, उसे कितने % कम पर बेचा जाए कि न लाभ हो और न हानि हो। अब देखो 25% अधिक है, तो 25% है, मान लो कोई चीज़ 100 है तो कितनी होगी अब 125। अब डिफरेंस कितना हो गया 25। अब उसे कितने % कम पर बेचा जाए कि वो, तो 25/125 गुणा, तो 20% कम पर बेचा जाए। यह दूसरा मेथड है। 25% के फ्रैक्शन है 1/4। तो पहले उसका मूल्य कितना था 4, अब कितना हो गया 4 और 1 5। पहले मूल्य था 4, अब कितना हो गया 4 + 1 5, तो डिफरेंस 1/5 गुणा 100, तो ये 20%। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चों आज का जो मैंने आपको 2 टाइप बताए हैं, उन टाइप के आधार पे आप उनको एक बार वीडियो को देखना और समझना भी, आपको जो कंटेंट है या टॉपिक है कितना समझ में आया है। अगर किसी बच्चे के कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट के द्वारा हमें बता सकता है, जिससे हम उसमें और इम्प्रूवमेंट करके उस बच्चे को समझाने का प्रयास करें। तो इसी आधार पर मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की उनको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।